नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आधी रोटी। पत्नी बार बार माँ पर इल्जाम लगा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने की नाम नहीं ले रही थी। वो जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो, तुम्हारी माँ ने ही उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोर से तमाचा मारा। अभी तो 3 महीने ही पहले शादी हुई थी। पत्नी से ये तमाचा सहन नहीं हुआ। वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा, तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उनका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वो छोटा बच्चा था तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढककर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस डब्बे में है, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारकर वो माँ किसी अंगूठी की भूखी होगी। ये मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे और दूसरे ही दिन पत्नी जब बाथरूम पे नहाने गई, वहाँ पर अंगूठी पड़ी हुई थी। तब वो मन ही मन शर्मिंदा हुई। किसी को ना जाने बगैर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।